एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। हैवान और कातिलों को मजहब से न जोड़ा जाए। मुजरिम जो भी हो उसे किसी कीमत पर न छोड़ा जाए। हम दिलाएंगे गुनहगारों को सजा। आप देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खास खबरें। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में घर वालों को बनाया बंधक। कट्टे की नोक पर लाखों की लूट। तिहाड़ जेल में होगा आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट। जानलेवा हमले में देखते हुए लिया गया फैसला। बिहार पुलिस वालों की घिनौनी करतूत। पत्नी से झगड़ा हुआ तो मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाया। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में घर वालों को बनाया बंधक। कट्टे की नोक पर लाखों की लूट। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हैरान कर देने वाली वारदात हुई, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में बंदूक की नोक पर घर वालों के बुजुर्गों को बंधक बनाया और लूट की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और उनके हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद घर में रखे गए करीब 3 लाख रुपए के साथ लाखों के जेवर लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से लुटेरों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। कारोबारी की 75 वर्षीय मां राजकुमारी देवी ने बताया कि 3 नकाबपोश बदमाश के असलहे से लेस थे। उनके हाथ में चाकू भी था। घटना उस वक्त हुई जब उनका बेटा अश्विनी बाहर मंदिर पूजा करने जा रहा था और वह दरवाजा बंद करने आई। तभी 3 बदमाश जबरन घर में घुस गए और जोर जबरदस्ती करने लगे। उन्होंने हल्ला मचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उनके मुंह पर टेप लगा दी और हाथ पैर बांधकर ड्राइंग रूम में घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गए और बंद कर दिया। पूजा करने के बाद कारोबारी अश्विनी घर लौटा तो बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट की और हाथ पैर बांधकर उन्हें भी एक जगह बैठा दिया, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। घटना के 1 घंटे बाद अश्विनी ने अपने बहनोई को इस घटना की जानकारी दी, फिर पुलिस को सूचना दी। कारोबारी अश्विनी रस्तोगी ने बताया कि दोपहर बाद नकाबपोश बदमाश घर में घुस गए। उसके बाद मां राजकुमारी देवी को बंधक बना लिया। बदमाशों ने शोर मचाने पर मुंह पर घूसा मार दिया। उसके बाद चाकू और तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद ड्राइंग रूम में घसीटते हुए कमरे में ले गए और हाथ पैर बांध दिया। डीसीपी पश्चिम ईस्ट चिनप्पा ने बताया कि 3 अज्ञात बदमाशों ने कट्टे की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाश घर से नकदी व जेवरात लूट ले गए। विरोध करने पर परिजनों से मारपीट भी की। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लुटेरों की हुलिये के आधार पर तलाश की जा रही है। मामले को सुलझाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। जल्दी सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तिहाड़ जेल में होगा आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट। जानलेवा हमले को देखते हुए लिया गया फैसला। आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट तिहाड़ जेल में ही किया जाएगा। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के बाहर हुए हमले के मद्देनजर यह व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट गुरुवार को सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद 4 सदस्यीय टीम पोस्ट नार्को टेस्ट के लिए कुछ देर में आज सेंट्रल जेल का दौरा करेगी। जेल अधिकारियों के मुताबिक आफ्ताब पर हाल ही में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के बाहर हुए हमले के मद्देनजर यह व्यवस्था की गई है। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 4 सदस्यीय टीम और जांच अधिकारी पोस्ट नार्को टेस्ट के लिए केंद्रीय जेल का दौरा करेंगे। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूनावाला को सुबह 8:40 पर रोहिणी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल लाया गया और नार्को जांच सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई। जांच के बाद उसे चिकित्सीय निगरानी में रखा गया। सूत्रों ने बताया कि पूनावाला की नार्को जांच सुचारू रूप से हुई और उससे इस बारे में कई सवाल पूछे गए कि हत्या कैसे की गई, उसने बाद में शरीर के अंगों को कैसे ठिकाने लगाया। उसने कहा पूनावाला से यह भी पूछा गया कि उसने वालकर की हत्या की थी, जिसका उसने हाँ में उत्तर दिया।
और कहा कि उस समय वह गुस्से में था जब उसके शव को काटने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसने आरी का इस्तेमाल किया था। एफएसएल के सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफी के नार्को जांच के दौरान दिए गए उसके जवाबों का विश्लेषण किया जाएगा और पूनावाला को उसके द्वारा दिए गए जवाबों के बारे में बताया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नार्को जांच से पहले पूनावाला का रक्तचाप, नाड़ी की गति, शरीर का तापमान और दिल की धड़कन की जांच समेत अन्य सामान्य जांच की गई। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के तहत पूनावाला और उसकी जांच कर रही नार्को टीम की पूरी जानकारी के साथ एक सहमति फॉर्म उसके समक्ष पढ़ा गया। फॉर्म पर उसके हस्ताक्षर लेने के बाद नार्को जांच की गई। बिहार पुलिस वाले की घिनौनी करतूत, पत्नी से झगड़ा हुआ तो मिट्टी तेल डालकर जिंदा जलाया। भोजपुर बिहार के भोजपुर जिला में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ होमगार्ड के एक जवान ने अपनी ही पत्नी की जिंदा जलाकर हत्या कर दी। हत्या की यह संगीन वारदात बड़हरा के सिन्ना ओपी क्षेत्र के मोजमपुर गांव की है। आरोपी होमगार्ड जवान का नाम अमर सिंह बताया जा रहा है, जो फिलहाल बक्सर जिले में पोस्टेड है। मिली जानकारी के मुताबिक होमगार्ड जवान अक्सर अपनी पत्नी रूपा देवी से झगड़ा करता था। मृतका के बच्चों के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी को हमेशा जान से मारने की धमकी देता था। घटना उस समय की है जब मृतका रूपा देवी के सभी बच्चे सुबह स्कूल गए थे। तभी उसने पति के रूपा के साथ विवाद करना शुरू कर दिया पति ने, और फिर रूपा को मारपीट कर अधमरा कर दिया। इतने से ही उसका मन नहीं भरा तो उसने मिट्टी का तेल छिड़क कर उसको पत्नी को जिंदा जला दिया। हत्या करने के बाद आरोपी जवान मृतका के लाश को कमरे में बंद कर फरार हो गया। दोपहर में जब उसके बच्चे स्कूल से घर लौटे तो घर के भीतर कमरे के दरवाजे में ताला लटका देख आसपास को लोगों को सूचना दी। लोग मौके पर पहुंचते ही ग्रामीण ने काफी कोशिशों के बाद कमरे का दरवाजा तोड़ा और लाश देखते ही तत्काल सिन्ना ओपी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू करते हुए आरोपी होमगार्ड जवान की गिरफ्तारी में जुट गई है। इस घटना के बाद से मृतक के बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वही इलाके में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।